बोलिए उमापति महादेव की जय। हरि ओम। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड। भगवान शिव उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य और उनके द्वारा ही अपने स्वरूप की विवेचना तथा ब्रह्मा आदि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ये एकता का प्रतिपादन भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुन करके करुणा निधि परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो जाते हैं। उनके 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र वाले शिव संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। उनके कंठ पे नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश कराया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछते हैं भगवान विष्णु कि हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से प्रेम पूर्वक प्रसन्न होते हैं? इस प्रकार हे महाराज, कृपा करके यह सब अन्य जो कहने योग्य है वह हम सब दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री हरि यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक कहने लगे। तो शिव जी क्या कहते हैं कि हे सुर श्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही प्रसन्न हुआ। आप लोग महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। यह शिवलिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूति प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाईं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। हे ब्रह्मा, मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हो और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और मनोवांछित वर दे रहा हूं। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति भरी हुई है। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उनकी अनेक प्रकार से पूजा कर सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए ब्रह्मा, और आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए श्री विष्णु। ब्रह्मा जी कहते हैं इत्युक्ता न प्रभु साभ्याम पूजा विधिमदाक्षुवाम अनेव पूजिता शंभो फलम यक्षतने कसा इत्याकर्ण वचा शंभोर्मया च सहितो हरि प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृतांजलि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि
बताई। अनेक प्रकार के इसमें फल प्राप्त होते हैं। शंभु का यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहने लगे। विष्णु क्या कहते हैं कि यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है तो आप हमें वर देना चाहते हैं, तो यह हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों का सदा अविचल भक्ति बनी रहे, हम आपको कभी ना भूलें। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण करते हैं। हे तात, हे परमेश्वर, हम लोगों की सहायता करें। आप हम दोनों के विवादों को शांत करने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि से पुनः कहा, हे विष्णु, स्वयं हाथ जोड़कर खड़े मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं भी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्ति हुआ हूँ। हे हरि, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। इस प्रकार मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट उच्च रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम रुद्र कहलाएगा। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर भी बिंब स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार भगवान शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी आपस में तीनों वार्तालाप करते हैं। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं जैसे एक सुवर्ण खंड में सम रूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। इसी प्रकार भगवान का अवतरण हो जाने से नाम वस्तु तत्व का अलग हो जाता है। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता है। निमित्त कारक और अपादान कारक ये दो प्रकार के होते हैं। जो जिसके निमित्त हो गया वो उसका नाम अस्तित्व में चढ़ जाता है। अब एक ही मिट्टी के दो चीज बन जाते हैं, एक घड़ा बन गया और एक चिलम बन गया। दोनों एक कुम्हार ने ही बनाया, एक जगह पकाया, एक भट्टी में पकते हैं, लेकिन घड़ा पानी भरने के निमित्त बन गया और चिलम आग जलाने के निमित्त बन गया। इसलिए घड़ा खुद शीतल होता है और दूसरे को भी शीतल करता है। इसी प्रकार चिलम खुद जलता है और दूसरे को भी जलाता है। इसी कारण बस विद्यमानता दिखाई देती है। निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों का यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझ कर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से ना देखें। हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूं। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु हे रुद्र, प्रकृति से उत्पन्न मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुआ हूं। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक यानी सात्विक भी कहा गया है। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए
आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हों। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इनकी शक्तिभूता वाम देवी ब्रह्मा जी की सेवन करेंगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता रहा हूं। क्रमशः सृष्टि पालन तथा संहार का संपादन सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता होंगी। आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए और हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता बाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से दृष्टि सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परातत्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रयों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी होंगे। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूं। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरी मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पन्न हुआ। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और भव नाम से तीन रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। इस प्रकार तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्य गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्य गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण शिव तत्व गुणातीत कहे जाते हैं। शिव तत्व को प्राप्त कर लेने की ही इच्छा को ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त करने की कही गई है। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पिता मैं प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। हे रुद्र, आपके और ब्रह्मा के शिव होंगे, क्योंकि त्रैलोक के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी से और सभी मुनिगणों से बताते हैं कि ऐसा कहकर महेश सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से बता करके और अंतर्ध्यान होते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।